हरे कृष्णा। आज का सद्विचार। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इस बात को कह रहे हैं कि हे मनुष्य, सब प्रकार के भौतिक बंधनों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मेरे नाम की शरण ग्रहण कर, मेरे नाम का आश्रय ले और इससे तू सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और डर मत, क्योंकि मैं हूँ तेरी रक्षा के लिए, तेरे मार्ग दर्शन के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए। बस तू सब प्रकार के बंधनों को त्याग और मेरी शरण में आ जा। भगवत गीता का यह श्लोक आज हमें स्मरण हो आया। इसके कारण यह है कि हमें अपने जीवन से संबंधित एक स्मृति पुनः जीवित हो गई मनस्पटल पर। स्मृति क्या है? बहुत समय पहले दो व्यक्तियों से हमारा संपर्क हुआ। दोनों ही व्यक्ति एक ही जिज्ञासा, एक ही समस्या, कुछ भी कहिए, उसे लेकर हमारे पास आए और कहते हैं कि हमें सुख की अनुभूति करनी है, आनंद की। ये घबराहट, ये अनिश्चितता, ये हमारे मन में जो एक भय व्याप्त हो गया है, ये जो हमें सुख नहीं मिलता, वो विषय वस्तु है क्या? वो सुख क्या है जिसे प्राप्त करके फिर भटकना नहीं पड़ता? और उस सुख, उस आनंद को, उस कमी को जो हमारे जीवन में हमें सताती है, उस खालीपन को दूर करने के लिए हमें कोई उपाय कहिए। और जब वे आए थे तो सत्संग हो रहा था। सत्संग भगवत गीता से संबंधित भगवान की वाणी बोली जा रही थी और यही श्लोक उस समय बोला गया। सर्वधर्मान् परित्यज्यं माम् एकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो संजोग ऐसा कि श्लोक यह बोला गया और जिज्ञासा उनके जो थी वह हमने निवेदन करी। तो मन में आया कि सभी दुखों से छुटकारे का एक ही उपाय है, सुख की प्राप्ति का एक ही स्रोत है, वह है भगवान का नाम। कृष्ण का नाम हम जितना लेंगे, जितनी तन्मयता से, जितनी तीव्रता से, जितनी उत्सुकता, उत्कंठा, जितनी वेग से हम लेंगे, उतनी ही हमें अधिक शीघ्रता से प्राप्ति होगी सुख की, आनंद की। हमने उन दोनों को कहा कि आप भगवान का नाम लेना शुरू करें। कुछ समय बीत गया तो जो पहले व्यक्ति थे वो तो लगातार सत्संग में जैसे आना शुरू किया था वैसे ही आते रहे, परंतु दूसरे व्यक्ति, उन्होंने आना छोड़ दिया। पता लगा तो इस बात का उद्घाटन हुआ कि वो दूसरे व्यक्ति असंतुष्ट थे हमारे उपाय से और ये कह रहे थे कि वहाँ जाकर हमें कुछ लाभ हुआ ही नहीं। उन्होंने भगवान का नाम लेने के लिए कहा, लेकिन नाम हमने लिया पर फिर भी लाभ नहीं हुआ। और ये समस्या, ये प्रश्न बहुत से लोगों के साथ होता है
कि हम नाम तो लेते हैं लेकिन फिर भी अनिश्चितता, वो भय, वो खालीपन, वो डर, या वो यूँ कहें वो आनंद जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस डर को ख़त्म करने के लिए, अनिश्चितता को ख़त्म करने के लिए, उस दुख को ख़त्म करने के लिए जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान नाम से मिलता है, ऐसा सभी सत्पुरुष कहते हैं। परंतु जपने पर भी हमें मिल नहीं रहा। तो इसका तात्पर्य क्या ये समझें कि भगवान नाम में कोई विशेषता नहीं, कोई शक्ति नहीं। उन व्यक्ति ने भी ऐसा ही निर्णय ले लिया और सत्संग छोड़ दिया, भगवत संबंध त्याग दिया, साधु दर्शन त्याग दिया। और वही जो पहले व्यक्ति थे वो लगातार जैसे थे आते रहे, उत्तरोत्तर उनकी प्रगाढ़ता बढ़ती गई भगवान नाम में, भक्ति में। इसका कारण क्या है? हमने उन्हीं व्यक्ति से पूछा कि प्रभु, आप तो पहले जैसे आए थे अभी भी आ रहे हैं, और हमने देखा कि आपकी प्रीति भगवान नाम में बढ़ रही है, आपको आनंद आने लगा है क्या? तो उन व्यक्ति ने कहा, हाँ, हमें बहुत आनंद आने लगा है। तो हमने पूछा, लेकिन वो जो दूसरे व्यक्ति आपके मित्र थे वो भी आते थे, उन्हें भी हमने यही उपाय बताया, परंतु उन तो कहते हैं उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो व्यक्ति मुस्कुराए, बड़े ही दैन्यता से, बड़े ही सरल स्वभाव से हाथ जोड़ लिया और कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, संत हैं, विरक्त हैं, सन्यासी हैं, आपने मोह माया का त्याग किया, हम आपको क्या ज्ञान देंगे? परंतु आपका प्रश्न था तो उत्तर हम दे रहे हैं। जिस दिन हम आए थे और आपने हमें भगवान नाम, हरि नाम दिया और कहा कि इसे जपो, तो हमने वो ग्रहण तो किया, परंतु जो श्लोक आप बोल रहे थे, ये भगवान की और आप जैसे साधुओं की ही कृपा कि हमारा चित्त उस श्लोक में स्थिर हो गया। आपने कहा, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ त्याग कर ही मेरी शरण में आना है। तो मैंने भी सब कुछ पहले त्यागा, अपने सभी चिंताओं को, अपने भय को, अपने तापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक, सबको मैंने त्यागा, तो ही भगवान नाम का लाभ मुझे मिल पाया। ये ठीक उसी प्रकार है कि दो चींटियाँ अलग अलग पर्वत पर रहती थी, एक नमक के पर्वत पर और एक मिठाई के पर्वत पर या मिश्री के पर्वत पर। नमक वाली चींटी ने मिश्री वाली चींटी को देखा और कहा कि क्या बात है, तुम इतनी स्वस्थ रहती हो, हष्ट-पुष्ट हो, प्रसन्न चित्त हो, इसका कारण मुझे भी बताओ। तो मिश्री के पर्वत पे रहने वाली चींटी ने कहा कि ये जो पर्वत है ना, ये बड़ा गुणकारी है, इसे मिश्री का पर्वत कहते हैं, ये मिश्री है, इसे खाकर मैं स्वस्थ रहती हूँ। तो नमक के पर्वत वाली चींटी ने कहा, क्या मैं भी इसे ग्रहण कर सकती हूँ? मिश्री की पर्वत वाली चींटी ने कहा, जरूर। तो नमक वाली चींटी उस मिश्री की डली पर, क्योंकि चींटी के लिए एक छोटी सी डली पर्वत के समान ही होती है, वो चढ़ गई, पूरा पर्वत उसने घूम लिया और अच्छे से वहाँ बहुत देर तक रुकी। परंतु उसके बाद वो कहती है उस मिश्री के पर्वत पर रहने वाली चींटी से कि तुम तो बड़ा गुणानुवाद करती थी, बड़ा गुणगान करती थी कि ऐसा है, परंतु मैं तो पूरा पर्वत घूम ली, मुझे तो कुछ स्वाद नहीं आया। क्या मिठास होती है जिसका तुमने इतना विशेष वर्णन किया, वो तो कुछ है ही नहीं इस पर्वत पे।
तुम झूठ बोलती हो। तो जो मिश्री के पर्वत पे रहती चींटी, उसने देखा ध्यान से उस चींटी को जो नमक के पर्वत वाली थी। क्या देखती है कि नमक के पर्वत पर रहने वाली चींटी के मुंह में नमक की डली थी, एक कण था जिससे इसका मुंह नमकीन था, और उस नमक के स्वाद को उसने छोड़ा नहीं। तो बेशक वो पूरे मिठास के पर्वत पर घूम गई, उसे मिठास अनुभव में नहीं हुई, ग्रहण नहीं हुई। और जैसे ही उसने उस नमक को बाहर निकाल दिया मुंह से, तो मिठास प्राप्त हो गई। तो ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। जिस क्षण हम इस संसार की वासनाओं रूपी नमक को, इसे प्राप्त करने की इच्छा रूपी वासना को हम त्याग देंगे, तभी कृष्ण रूपी मिठास हमें ग्रहण हो पाएगी। वो आनंद हमें मिलना लग जाएगा। आनंद में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर कि हम अपने इस संसार रूपी नमक का त्याग नहीं कर पा रहे। कल्याणार्थ सदा जपते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।